जय मसीह की। बाइबल में एक जगह एक बार यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो। ये जो वाक्य उन्होंने कहा है, इसका क्या संदर्भ है, क्या मतलब है, क्या कारण है, क्यों उन्होंने ऐसे कहा कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। जब हम इस दुनिया में हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी आजीविका को चलाने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम कहीं ऑफिस में काम कर सकते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, या फिर हम खेती बाड़ी करते हैं, या फिर और भी कई तरह के काम होते हैं। हम अपने पर्सनल भी कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसर होकर कर सकते हैं और करते हैं। और इन सभी कामों में एक विशेष बात जो हमेशा सामने आती है वह ये कि हमें कहीं कहीं कई बार ऐसा करना पड़ जाता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ जाती है, या फिर हमें कई बार झूठ बोलने वाले या चोरी करने वाले लोगों का साथ देना पड़ जाता है, या हम जहाँ काम करते हैं वो कंपनी कई बार चोरी कर रही होती है और हम उसमें काम करते हैं, तो एक तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं, बुराई में हम उनका साथ दे रहे हैं और इस तरह से हम अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि हम खुद भी अधर्म कर रहे हैं। और जबकि बाइबल ये कहती है कि अधर्म या पाप गुनाह करने का एक कारण है, यानी कि हम एक तरह से एक बड़ा गुनाह करते हैं कुछ भी गलत करके, जैसा कि बाइबल बताती है 10 आज्ञाओं के विषय में। और उसी में जो भी हम कुछ करते हैं उन 10 आज्ञाओं में ही सारा कुछ समाहित होता है, यानी कि उसी से मिलता जुलता होता है। या कई बार हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर हम लालच करते हैं, लालच करके किसी की चीज़ ले लेते हैं या छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारा कुछ मिला जुला कर अधर्म बन जाता है। और इसी के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। होता ये है कि जब हम ये सब कुछ करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो हमें ये सब करना पड़ जाता है, या कई बार हम ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये करना पड़ता है या हम कर लेते हैं। और इसमें हम अपनी मजबूरी समझें या फिर हालात या कुछ भी, लेकिन हम करते हैं और हमें करना पड़ जाता है। हम कई बार औरों की देखा देखी ऐसा करते हैं कि दूसरा कर रहा है तो हम भी करने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये गलत है। अब किया क्या जाए और क्यों ऐसा बोला गया कि अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो? दरअसल जब हम कमाई करते हैं तो उसमें एक 10वां हिस्सा यानी कि 10% हमारी कमाई का परमेश्वर के पास जाता है। अब इसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी कुछ बच जाता है। महीने का हम देखें तो बहुत कुछ हमारे पास, ज़्यादा ना भी बचे तो थोड़ा बहुत बच जाता है। अगर हम उसे लेकर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो कि परमेश्वर की निगाह में बना रहे, तो वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, तो ये धन हमें मित्र बनाने का एक रास्ता देता है। हम उस धन से अपने लिए मित्र बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, हम किसी ऐसे इंसान को जिसके पास कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, उसे कपड़े पहना सकते हैं। कुछ बच्चे जो रो रहे हैं उन्हें कुछ छोटी मोटी चीज़ें देकर खुश कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं। कहीं हो सकता है आप किसी रोड पर चलते हुए देखें किसी को जो रोड पर सो रहा है, उसके पास बिस्तर नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल, चादर, रजाई नहीं है, आप उसे वो दे सकते हैं। इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं और अनजाने में आप उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। जब आप उनको अपना मित्र बनाते हैं तो आप परमेश्वर को अपना मित्र बना लेते हैं। और परमेश्वर को मित्र बनाने का मतलब है कि अब आपका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता और आपको आपकी मंजिल से दूर रख नहीं सकता, क्योंकि अब आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने लिए मित्र बना लिया है।
अब वो आपके मित्र हैं और कोई भी मित्र नहीं चाहेगा कि उसका मित्र किसी संकट में पड़ जाए, किसी परेशानी में पड़ जाए। चाहे आप कुछ भी कर दें तो भी कोशिश परमेश्वर की ये होगी कि वो आपको बचा। परमेश्वर ने हमें केवल बचाने के लिए बनाया है, अपने पास बुलाया ताकि हम बचाए जाएं। हम पतरस के जीवन से देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा विश्वास करता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरा विश्वासी है, मेरे चेलों में से एक है और बहुत साथ चलने वाला और सारी आज्ञाओं को पालन करने वाला इंसान है। लेकिन फिर भी तुझमें एक बात यह है कि तू एक दिन मेरा 3 बार इनकार कर देगा। ये एक अधर्म हो गया। यीशु मसीह का इनकार करना यानी कि अपने आप को नरक की आग के दंड के योग्य बनाना। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसे बचा लिया क्योंकि वो मित्र था, वो यीशु मसीह का मित्र था और उसने यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया हुआ था। तो वैसे ही अगर आप जब परमेश्वर को अपना मित्र बना लेते हैं, इन सारी चीज़ों के द्वारा, लोगों की मदद करने के द्वारा, तो एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको उसका बदला चुका देंगे। वो आपके अधर्म का लेखा नहीं लेंगे, वो आपको आपके अधर्म के बदले में दंड नहीं देंगे बल्कि आपको इनाम दिया जाएगा। जब पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया तो उसे ये नहीं कहा कि तूने बहुत गलत काम किया है, अब तुझे मारा जाएगा, तुझे सज़ा दी जाएगी, नहीं, बल्कि पतरस को बुलाकर उसे फिर से अपने उस झुंड में शामिल किया गया और उसे वो सारे अधिकार दिए गए जो यीशु मसीह को देने चाहिए थे। यीशु मसीह ने पतरस को प्रेरित का अधिकार दिया, प्रेरित बनने का एक अधिकार पतरस को वापस मिल सका। तो अगर आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं अपने इन सारे कामों के द्वारा, लोगों की भलाई के द्वारा, अपनी अधर्म की कमाई को लोगों की भलाई में लगाने के द्वारा, तो आप परमेश्वर के चहेते बन जाएंगे और अपने लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा ठिकाना बना लेंगे। अभी अगले महीने दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है और आपके पास एक अच्छा समय होगा लोगों की मदद करने का, लोगों के लिए कुछ करने का। तो आपने आज तक जो भी अधर्म की कमाई की होगी या थोड़ी बहुत, ज़रूर आपके पास ऐसा कुछ होगा। अब चाहे आपको लगे कि नहीं, मैं तो कभी अधर्म की कमाई करता ही नहीं हूँ, आप नहीं करते, लेकिन आपकी कंपनी करती होगी, आपकी फैक्ट्री वाले, आपके मालिक, आपके आस पड़ोस के लोग या आपके रिश्तेदार जिनके साथ आप खाना खाते हैं या जिनके साथ आप रहते हैं या जिनके से मिलते जुलते हैं, वहाँ कभी कभी आपने हंसी मजाक में गाली गलौज भी दिया होगा या कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो उसके बदले में ये समय है कि आप अपना समर्पण कर दें और अपने लिए एक मित्र बना लें यीशु मसीह को। यीशु मसीह आपके मित्र होंगे तो आपके लिए सारी कठिनाइयाँ हल हो जाएंगी। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, लगातार आपको बढ़ाते रहें, आपको उन्नति मिले। धन्यवाद।